कौन सा है भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन? ऐसा हिल स्टेशन जिसे क्वींस ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है, उस जगह का नाम है मसूरी। जी हाँ, भारत के प्रदेश उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है मसूरी, और ये नॉर्थ इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस में से एक है। मसूरी में आपको बहुत ही सुंदर हिमालयन रेंजेस के व्यूज, बर्फ से ढके पहाड़, यहाँ की लश ग्रीन वैलीज और यहाँ के सुंदर उपवन देखने को मिलेंगे। ये जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लवर्स के लिए भी एक बहुत ही सुंदर जगह है। मसूरी की फेमस माल रोड, वहाँ की कैमल बैक रोड, मसूरी की रोपवे सर्विस जो आपको लेके जाती है वहाँ के गन हिल पॉइंट और मसूरी का कैंपटी फॉल, ये सब जगहें मसूरी को इतना बढ़िया टूरिस्टिक स्पॉट बनाती हैं। हालांकि ये सवाल हमेशा हमारे मन में रह जाता है कि अगर हम मसूरी घूमने आ रहे हैं तो मसूरी में कौन कौन सी जगहें घूमेंगे, मसूरी में होटल्स कहाँ लेंगे, वहाँ घूमने के कौन कौन से अच्छे तरीके हैं और हमारा पूरा टोटल खर्चा कितना होगा। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मसूरी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जिसमें सबसे पहले हम आपको मसूरी का अबाउट सेक्शन यानी कि उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसके बाद हम मसूरी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेस्ट टाइम टू विजिट के बारे में बताएंगे, जिसके बाद हम बताएंगे कि मसूरी में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पहुंचा कैसे जाए और वहाँ मसूरी के अंदर कैसे घूमा जाए, और इसी के साथ साथ हम आपको मसूरी की टॉप प्लेसेस टू विजिट एक आइटिनरी की फॉर्म में दिखाएंगे। मसूरी में होटल्स कौन कौन से अच्छे हैं ये भी आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और अंत में पता चलेगा कि ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा। और लास्ट में एक्सक्लूसिवली इसी वीडियो के लिए हम आपको एक और चीज बताने वाले हैं कि मसूरी की सबसे बढ़िया पैकेजेस आप कौन सी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी जो आपको मसूरी का बेस्ट पैकेज आपके बजट में देगी, उसका नाम भी हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मसूरी के अबाउट सेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं मसूरी की ज्योग्राफी के बारे में। मसूरी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयन रेंजेस में बसा है, जो कि फेस करता है दून वैली को। मसूरी एक पाइन और ओक ट्री के जंगलों से घिरा एक हिल स्टेशन है, जो कि नेचुरल ब्यूटी में उत्तराखंड में सबसे सुंदर माना जाता है। विंटर्स के समय मसूरी के पहाड़ बर्फ से ढके मिलते हैं, और गर्मियों के समय यहाँ घूमने के लिए सबसे प्लेजेंट वेदर माना जाता है। अगर हम मसूरी की हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिशर्स के जमाने से मसूरी की हिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जगह 19th सेंचुरी में कैप्टन यॉन्ग ने एस्टैब्लिश की थी, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री के एक ऑफिसर थे, और धीरे धीरे मसूरी एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट बनता गया। इस जगह पर आज भी आपको ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बहुत सारी इमारतें दिखेंगी, और यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ का वाइब्रेंट कल्चर, यहाँ मनाए जाने वाले कलरफुल फेस्टिवल और यहाँ का खाना। अगर मसूरी में बेस्ट टाइम टू विजिट की बात की जाए तो वैसे तो मसूरी आप पूरे साल घूम सकते हैं, लेकिन मसूरी में सबसे ज्यादा भीड़ आपको मिलेगी गर्मियों के समय, जो कि होगी मई से जुलाई तक की। इसी समय मसूरी में सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हालांकि सर्दियों के समय यानी कि नवंबर से जनवरी तक मसूरी में आप कई सारी जगह स्नोफॉल भी देख सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन समय है मसूरी घूमने का। अगर आपको बर्फ के बड़े बड़े टीले और स्नोफॉल पसंद है तो मसूरी जनवरी या फिर दिसंबर में जरूर आइएगा। अब बात करते हैं मसूरी के ट्रांसपोर्टेशन की, कि मसूरी पहुंचा कैसे जाए और वहां अंदर घूमने के लिए आप कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। मसूरी आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बस। अगर आप मसूरी फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मसूरी के पास बसा देहरादून एयरपोर्ट, जो कि मसूरी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, आपको वहां की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, और इस एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। दिल्ली से मसूरी तक की फ्लाइट आपको पड़ सकती है आने और जाने की तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए की। अगर आप मसूरी बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो वो भी आप आएंगे सबसे पहले देहरादून रेलवे स्टेशन तक, और वहाँ से 35 किलोमीटर दूर बाय रोड आप बस से ट्रैवल करके मसूरी आ सकते हैं। मसूरी बाय रोड भी नॉर्थ इंडिया की काफी सारी फेमस सिटी से कनेक्टेड है, और अब तो दिल्ली टू देहरादून का एक नेशनल हाईवे भी बन चुका है, जिसकी वजह से मसूरी आना बहुत आसान हो चुका है। अब मसूरी आने के बाद आप मसूरी के अंदर यानी कि इंट्रा सिटी कैसे घूमें। मसूरी के अंदर घूमने का सबसे कारगर तरीका है यहाँ की लोकल टैक्सी से घूमना। मसूरी का सेंटर पॉइंट माना जाता है यहाँ का लाइब्रेरी चौक। जब भी आप मसूरी आएंगे तो मसूरी का सिटी सेंटर आप उसके लाइब्रेरी चौक से ही एंटर करेंगे, और इसी चौक पे आपको मसूरी की सारी टैक्सीज अवेलेबल मिलेंगी। आप या तो पूरे दिन के लिए मसूरी की कोई भी एक टैक्सी हायर कर सकते हैं, या फिर आप अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से एक वन ट्रिप भी टैक्सी हायर कर सकते हैं। मसूरी का पूरे दिन का टैक्सी हायर करने का खर्चा हो सकता है 2500 से 3000 रुपए का, और पर ट्रिप का खर्चा आपके डिस्टेंस पे मैटर करेगा। मसूरी में एक और तरीका है घूमने का, वो है एक 2 व्हीलर या फिर एक बाइक हायर कर लेना। जी हाँ, मसूरी में आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल किराए पे मिल सकती है, जिसमें आपको सिर्फ अपना पेट्रोल डलवाना है और आप पूरा मसूरी आराम से घूम सकते हैं। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप मसूरी अकेले या फिर कपल आ रहे हैं तो आप ये 2 व्हीलर हायर करके ही मसूरी घूमें, क्योंकि मसूरी वीकेंड्स के समय और छुट्टियों के समय काफी सारे टूरिस्ट
टूरिस्ट घूमने आते हैं और इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक जैम होने की बहुत ही संभावना रहती है। इसलिए टू व्हीलर एक सबसे कारगर तरीका है मसूरी घूमने का। हालांकि अगर आप फैमिली है तो आप अपनी टैक्सी या फिर अपनी पर्सनल कार से ही मसूरी घूमें। अब बात करते हैं मसूरी की टॉप प्लेसेस टू विजिट की, कि मसूरी जब भी आप घूमने आएंगे तो वहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं जो घूमेंगे। ये सेक्शन हम आपको एक आइटिनरी के फॉर्म में बताएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से मसूरी जब भी आप घूमने आएंगे तो आपको 2 नाइट 3 डेज का पैकेज बना के आना चाहिए, जिसमें आप पूरा मसूरी और उसके आसपास की जगह घूम सकते हैं। आपकी 3 दिन की मसूरी की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप मसूरी की मैक्सिमम जगह कवर कर पाएंगे। आप मसूरी पहुंचते समय अब डे 1 में जब भी आप मसूरी पहुंच रहे होंगे तो मसूरी पहुंचने से पहले रास्ते में ही आप वहां का सबसे फेमस प्रकाशेश्वर मंदिर विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमारी अगली जगह है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर पड़ता है देहरादून से मसूरी के हाईवे पे और ये मंदिर फेस करता है पूरी दून वैली को। जी हाँ, ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि मसूरी जाते समय जो भी टूरिस्ट यहाँ से गुजरता है एक ना एक बार यहाँ के दर्शन जरूर करता है। ये शिव जी या फिर महादेव जी का मंदिर तकरीबन 1000 साल पुराना है और यहाँ पर हर समय आपको भीड़ लगी मिलेगी। इसके बाद आप पहुंचेंगे मसूरी और मसूरी पहुंचने के बाद आप अपना होटल मसूरी की 2 लोकेशन पे ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहली लोकेशन है मसूरी की माल रोड और दूसरी लोकेशन है मसूरी के मसूरी लेक के पास। फिर अपने होटल में चेक इन करने के बाद जो सबसे पहली जगह आपको मसूरी में पहले दिन घूमने निकलनी है वो है वहाँ का जॉर्ज एवरेस्ट। तो गाइस, ये है हमारी मसूरी की अगली जगह, यहाँ की शायद सबसे सुंदर व्यू वाली जगह। इस जगह का नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के समय पे। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ से हिमालयन रेंजेस ब्रिटिशर्स ने अच्छी तरह मैपिंग कर पाए जिसकी। इस जॉर्ज एवरेस्ट में आने की आपको 200 रुपए की टिकट लगती है और यहाँ पे आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर आप वो नहीं करना चाहते और गाड़ी में आना चाहते हैं तो उसकी 100 रुपए की अलग से टिकट लगती है। वो गाड़ी हर 20 मिनट के इंटरवल पे आती है और ये पैसा सब देते हैं लोग कौन सा व्यू देखने के लिए। दिस इज द व्यू फ्रॉम द जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, द क्वीन ऑफ हिल्स का ये जबरदस्त व्यू आपको सिर्फ जॉर्ज एवरेस्ट से दिख सकता है और यहीं से आपको किसी क्लियर डे पे हिमालयन रेंजेस के पहाड़ भी बहुत क्लियरली दिखेंगे। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स दिखेंगी। एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है जॉर्ज एवरेस्ट को, जहाँ पे आप खाने पीने के लिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफिक पॉइंट्स हैं, सेल्फी पॉइंट्स हैं, जो कि टूरिस्ट को यहाँ पे बहुत पसंद आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि इस पॉइंट पर आकर आप द वन एंड ओनली एयर सफारी कर सकते हैं, जो कि एक हेलीकॉप्टर में कराई जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम 5000 रुपीज पर पर्सन, जो कि जाती है 50,000 रुपए पर पर्सन तक की, जिसमें आपको मसूरी माउंटेन रेंजेस, धनौल्टी माउंटेन रेंजेस और हिमालयन माउंटेन रेंजेस भी दिखाई जाती है। जॉर्ज एवरेस्ट देखने के बाद अगली जगह आप घूमने जा सकते हैं मसूरी का फेमस क्लाउड्स एंड। गाइस, हमारी अगली जगह है मसूरी की ये, इस जगह का नाम है द क्लाउड्स एंड। जी हाँ, जैसे इसका नाम बताता है बादलों का अंत। एक्चुअली में इसका लिटिल मतलब अगर आप जानना चाहो तो ये कह सकते हैं कि ये मसूरी का एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको मसूरी का सबसे बढ़िया व्यू पॉइंट दिखेगा। आपको अपने सामने सारे बादल आपके नीचे दिखेंगे और ये व्यू पॉइंट आपको सिर्फ क्लाउड्स एंड में देखने को मिलेगा। इसी जगह पर एक रिजॉर्ट भी बना हुआ है। इस रिजॉर्ट में एंट्री करने की 200 रुपए की फीस है और उस फीस में आप यहाँ के बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है यहाँ का सनसेट पॉइंट, जो कि मसूरी का सबसे बढ़िया व्यू पॉइंट है। दूसरा है यहाँ का एको पॉइंट, जहाँ पर खड़े होकर अगर आप आवाज देंगे तो पहाड़ों से टकरा के आपको अपनी आवाज दोबारा सुनाई देगी। तीसरा है यहाँ की फोटो गैलरी, चौथा है यहाँ का म्यूजियम और पांचवा है ये बेहतरीन रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में कैंटीन भी है, इसलिए आप जब भी क्लाउड्स एंड आएंगे आप यहाँ पे आने के बाद अपना एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं, इस नेचुरल वादियों का मजा ले सकते हैं और अगर आप अपनी फैमिली के साथ है तो आपको यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। क्लाउड्स एंड की सबसे खास बात है इसकी रिमोट लोकेशन। ये मसूरी से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है और इसीलिए ये जगह इतनी शांत और इतनी पीसफुल है कि यहाँ पर अगर आपको शांति पसंद है तो बहुत मजा आने वाला है। जब भी आप क्लाउड्स एंड घूमने आएंगे आप साथ ही साथ जॉर्ज एवरेस्ट भी घूम सकते हैं, क्योंकि ये जगह रास्ते में पड़ती है। क्लाउड्स एंड देखने के बाद आप मसूरी की लाइब्रेरी चौक की तरफ वापस चलेंगे और आप घूमने जाएंगे मसूरी का फेमस कंपनी गार्डन। तो गाइस, हमारी अगली जगह है मसूरी का फेमस कंपनी गार्डन। जी हाँ, मसूरी का कंपनी गार्डन, जो कि पहले एक फ्लावर गार्डन था और आज एक रिक्रिएशनल गार्डन बना दिया गया है, जो कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट और रिक्रिएशनल स्पॉट है। इसका मतलब ये कि जब भी आप कंपनी गार्डन के अंदर आएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो होगी यहाँ के खूबसूरत गार्डन, यहाँ की फ्लावर प्लांटेशन और यहाँ पे आने का वाइब बहुत ही अलग होगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिखेगी एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क, जिसमें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हर तरीके के झूले होंगे। तीसरी चीज आपको यहाँ पे दिखेगी खाने पीने के स्टॉल्स और एक बहुत ही बेहतरीन फूड कोर्ट। चौथी चीज, यहाँ आपको मसूरी के पहाड़ों में बसा एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, पूरे हिमालयन रेंजेस का व्यू और इस गार्डन के सेंटर में बसा एक फाउंटेन भी दिखेगा। ऑल इन ऑल ये एक ऐसी जगह है जो अगर आप मसूरी फैमिली के साथ घूमने आ रहे हैं तो आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस गार्डन में कुछ सोवेनियर शॉप्स भी हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने और अपने घर वालों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस गार्डन में कुछ चढ़ाई भी है। वैसे तो ये गार्डन पूरा प्लेन है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे चढ़ना और उतरना भी पड़ता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कंपनी गार्डन घूमने के बाद आप अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मसूरी के लाइब्रेरी चौक की
की पार्किंग में पार्क कर दें और आप पैदल घूमने निकल पड़े मसूरी की फेमस माल रोड। गाइस, हमारी अगली जगह है मसूरी का सबसे बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट, यहाँ की माल रोड। जी हाँ, मसूरी की माल रोड वो जगह है जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा टूरिस्ट भरे भरे दिखेंगे पूरे मसूरी के। ये माल रोड तकरीबन 2 किलोमीटर में फैली एक ऐसी रोड है जिसके चारों तरफ आपको मसूरी की सबसे बेस्ट खाने पीने की दुकानें, मसूरी का सबसे बड़ा शॉपिंग हब, मसूरी के सिटी सेंटर से कनेक्टेड एक रोड दिखेगी जिसका नाम है माल रोड। मसूरी की माल रोड में मसूरी के सबसे बढ़िया होटल्स भी स्थित हैं और मसूरी की माल रोड में आप हर इवनिंग सोने से पहले अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। हालांकि मसूरी की माल रोड में एंट्री कई समय बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दी जाती है। जब यहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री खुली होती है तब 2 व्हीलर के 100 रुपीज और 4 व्हीलर के 150 रुपीज यहाँ पे एंट्री के लगते हैं। मसूरी की माल रोड में ही आप वहाँ का फेमस लवली ऑमलेट भी ट्राई कर सकते हैं। लवली ऑमलेट वाला मसूरी में सबसे फेमस ऑमलेट बनाता है जो कि आपको चीज ऑमलेट प्रोवाइड करता है। कहते हैं संडे को लवली ऑमलेट वाला बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में ऑमलेट प्रोवाइड करते हैं और ये ऑमलेट ट्राई करना जरूर बनता है। अब मसूरी की माल रोड में खाने पीने के बाद आप निकल पड़ेंगे मसूरी की माल रोड से रोपवे लेकर उसका फेमस गन हिल पॉइंट देखने। सो गाइस, मैं ऐसी जगह पर हूँ जो कि मसूरी की ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। ये है यहाँ का गन हिल पॉइंट। मसूरी का गन हिल पॉइंट वो जगह है जहाँ पहुँचने के लिए आपको मसूरी की माल रोड से एक रोपवे मिलती है और वो रोपवे लेके आप ऊपर आते हैं और यहाँ की सबसे स्पेशल बात देख पाते हैं जो कि है हिमालयन माउंटेन रेंजेस का एक बहुत ही बेहतरीन व्यू। जी हाँ, जिस दिन डे क्लियर होता है यानी कि विजिबिलिटी अच्छी होती है उस दिन कहते हैं यहाँ से आपको पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का एक बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। प्लस ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और फैमिली और कपल्स के लिए तो ये जगह बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें कई सारे गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, एक हॉन्टेड हाउस, खाने पीने की बहुत सारी जगहें और मसूरी के सबसे सुंदर व्यू पॉइंट मिलते हैं। गन हिल पॉइंट आने के लिए जो रोपवे आपको लेनी पड़ती है वहाँ पे थोड़ी आपको भीड़ मिल सकती है। आइए देखते कैसे लेते हैं। तो गाइस, मेरे पीछे ये वो पॉइंट है जहाँ से आप गन हिल के लिए एक रोपवे लेते हो। ये रोपवे की टिकट है 220 रुपए आने और जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि यार इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं जो ऊपर जाना चाहते हैं और रोपवे इज द ओनली वे टू गो देयर। तो चलो चलते हैं, हम सबसे पहले जाके टिकट ले लेते हैं वरना हमारा नंबर और लेट आएगा। मसूरी का गन हिल पॉइंट देखने के बाद शाम होने वाली होगी और इस शाम आप सनसेट देखने जा सकते हैं मसूरी के फेमस लाल तिब्बा पॉइंट पे। तो इस तरीके से आपका खत्म होगा मसूरी का पहला दिन जिसमें हमने घूमा मसूरी का फेमस प्रकाशेश्वर मंदिर, वहाँ का जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड्स एंड कंपनी गार्डन, मसूरी की माल रोड, मसूरी का गन हिल पॉइंट और मसूरी का लाल तिब्बा पॉइंट। अब मसूरी का डे 2 आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें आप सुबह सुबह घूमने निकल पड़ेंगे मसूरी का कैंपटी फॉल्स। गाइस, हमारी अगली जगह मसूरी की सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। जगह का नाम है कैंपटी फॉल्स। मसूरी का सबसे पहला ऐसा अट्रैक्शन है जिसने मसूरी को सबसे ज्यादा फेमस किया है। ये एक बहुत ही ऊंचा मैन मेड वाटरफॉल है जहाँ से पूरे साल यानी कि 12 महीने आपको पानी गिरता हुआ दिखेगा। कैंपटी फॉल्स जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप वहाँ गाड़ी से पहुँचने के बाद पैदल कैंपटी फॉल्स तक उतर जाए जिसमें आपको 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप वहाँ पे कर ले रोपवे। रोपवे सर्विस भी कैंपटी फॉल में अवेलेबल है जिससे आप आने और जाने की टिकट ले सकते हैं और इसी के साथ साथ कैंपटी फॉल में आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पे बोटिंग, अलग अलग गेम्स, शॉपिंग और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी। कैंपटी फॉल देखने के बाद आप मसूरी की तरफ वापस आएंगे और आप देखने जा सकते हैं मसूरी का फेमस भट्टा फॉल्स। गाइस, हमारी मसूरी की अगली जगह है यहाँ का बहुत ही मशहूर और बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल। इस जगह का नाम है भट्टा वाटरफॉल्स। जी हाँ, भट्टा वाटरफॉल्स मसूरी से 5 किलोमीटर नीचे आने के बाद पड़ता है और ये जगह मसूरी लेक के बिल्कुल पास में है। भट्टा वाटरफॉल्स आने की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने के लिए आपको एक रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हैं। अगर आप रोपवे इस्तेमाल करते हैं तो आपको 250 रुपए की आने और जाने की टिकट देनी पड़ेगी और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको मिलेगा ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जिसमें वाटरफॉल के बीच में बैठ के खाना पीना खा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर मिलेगी आपको बच्चों के लिए बहुत सारे झूले और छोटे मोटे अट्रैक्शन। इसी के साथ साथ आपको भट्टा फॉल्स में मिलेगा एक जाइंट स्विंग और रोप साइकिलिंग करने का मौका। यहाँ पर आप और आपकी पूरी फैमिली रेन डांस का आनंद भी ले सकती है और यहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस के साथ बहुत सारी ऐसी फन एक्टिविटीज हैं जो आपको करने में बहुत मजा आने वाला है। इसलिए मसूरी आने के बाद भट्टा फॉल्स मिस बिल्कुल मत करना। चलिए देखते हैं कि इसकी रोपवे कैसे काम करती है। तो गाइस, अभी हमने भट्टा फॉल्स की रोपवे की टिकट ले ली है और ये जो टिकट है ये 250 रुपीज की है, ऐसा टिकट दिखता है और अभी ज्यादा भीड़ नहीं है तो आराम से नंबर भी आ जाएगा हमारा। 250 में आना और जाना दोनों है। जो एरिया ये ज्यादा अच्छा बना रखा है, जैसे अभी हमने गन हिल की रोपवे देखी थी उससे बेटर लगेगा क्योंकि उससे नहीं है तो शायद इससे नहीं। भट्टा फॉल्स देखने के बाद आज आप पूरा दिन मसूरी के पास बसे एक और अट्रैक्शन घूमने जाएंगे जिसका नाम है धनौल्टी। अब मसूरी का दूसरा दिन आपका धनौल्टी घूमने में ही निकल जाएगा और इस दिन आपने घूमा मसूरी का फेमस कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल्स और धनौल्टी। अब मसूरी का डे 3 आपका आखिरी दिन होगा और वहाँ से निकलते निकलते आप मसूरी के पास बसे देहरादून की भी कुछ अच्छी अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं। तो डे 3 में जो सबसे पहले अट्रैक्शंस आप कवर करेंगे वो होगी वहाँ की सहस्त्रधारा।
डे 3 की सेकंड अट्रैक्शन जो आप कवर कर सकते हैं वो है देहरादून का रॉबर्ट्स केव। तो गाइस हमारी अगली जगह है देहरादून का सबसे बड़ा हिडन जेम, यहाँ का लोकली सबसे फेमस यहाँ का रॉबर्ट्स केव। जी हाँ, रॉबर्ट्स केव, जिसे गुच्चूपन्नी रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉबर्ट्स केव की सबसे खास बात ये है कि ये यहाँ के लोकल्स को सबसे ज्यादा पता है, बट इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट जो देहरादून आते हैं उनके लिए ये अभी भी एक हिडन जेम है। ये एक लाइमस्टोन केव है जहाँ से पानी लगातार निकलता रहता है और इस लाइमस्टोन केव में आप सिर्फ 30 रुपए की टिकट देके अंदर तक आ सकते हो और केव्स के अंदर तकरीबन घुटनों तक के पानी में एंजॉय कर सकते हो। जितने अंदर तक केव्स आते हैं उतने अंदर तक आप जा सकते हो। ये टूरिस्ट के लिए बिल्कुल सेफ केव्स हैं और कहते हैं कि यहाँ की फॉर्मेशन एक नेचुरल फॉर्मेशन है और ये भी माना जाता है कि इन केव्स में पहले के जमाने में रॉबर्स और लुटेरे आकर अपना हाइड आउट बनाते थे, जो कि यहाँ पे चलते फिरते लोगों को लूटते थे, वो यहीं पर आके छुपते थे। इसीलिए इस जगह का नाम रॉबर्ट्स केव पड़ा है। हालांकि ये जगह टूरिस्ट के लिए खोल दी गई और आज के समय पे देहरादून की बहुत ही बड़ी हिडन जेम है जिसको आपको एक ना एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गुंडीचा केव्स के अंदर पानी के अंदर जाना चाहते हो तो आपको 10 रुपए की एक चप्पल किराए पे लेनी पड़ेगी, जो कि आपको रॉबर्ट्स केव में एंटर करने से पहले जगह जगह मिल जाएगी और उन्हीं चप्पलों को पहन के आप आराम से केव में चल सकते हैं और पानी के नीचे जो पत्थर है वो भी आपको नहीं चुभेंगे। इसलिए जब भी देहरादून आओ यहाँ पे रॉबर्ट्स केव में एक ना एक बार जरूर आओ। अब डे 3 में आपकी आखिरी अट्रैक्शन होगी वहाँ की माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। गाइस हमारी अगली जगह है देहरादून के आउटस्कर्ट्स में बसी ये माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। जी हाँ, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री एक बुद्धा मोनेस्ट्री है जिसमें आपको स्पेशली 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है यहाँ का वर्ल्ड पीस पकौड़ा, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, और बाकी 2 है बुद्धा जी की मूर्ति। ऐसे वर्ल्ड पीस पकौड़ा पूरी दुनिया में काफी जगहों पे हैं और ये सिंबल हैं वर्ल्ड पीस यानी कि शांति के। इस जगह पर आने के बाद आपको एक अलग ही शांति का आभास होगा और यहाँ पर आप कितनी देर भी बैठ के अपनी प्रेयर्स और मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मोनेस्ट्री याद दिलाती है तिब्बतियन कल्चर की और यहाँ पर आप सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेशनल दोनों तरीके के टूरिस्ट देखेंगे। ये मोनेस्ट्री देहरादून का एक स्पिरिचुअल सेंटर है और यहाँ पर आपको कई सारे मॉन्क्स भी रहते हुए मिलेंगे। कहते हैं इस मोनेस्ट्री के चारों तरफ रोलिंग बेल्स लगी हैं और उसको एक बार रोल घुमाने से ऐसा माना जाता है कि आपने एक मंत्र पढ़ लिया तो जितने ज्यादा आप रोल घुमाएंगे उसमें उतने ही मंत्र का उच्चारण माना जाएगा। इसलिए माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री देहरादून का एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्टिक स्पॉट और स्पिरिचुअल स्पॉट है जो कि मिस करना बिल्कुल नहीं बनता। अब देहरादून की तीनों अट्रैक्शन घूमने के बाद आप अपनी गाड़ी, ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के पहुंच सकते हैं वापस अपने घर। तो इस तरीके से आपके बीतेंगे मसूरी ट्रिप के ये 3 दिन। अब बात करते हैं मसूरी के होटल्स की कि जब भी आप मसूरी आएंगे तो आप होटल्स कहाँ लें और कौन कौन से तरीके के होटल्स मसूरी में अवेलेबल हैं। मसूरी एक बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन है और यहाँ पर आपको महंगे से महंगे लग्जरी होटल से लेकर सस्ते से सस्ते हॉस्टल्स और होम स्टे भी अवेलेबल मिलेंगे। मसूरी में आपको 5 स्टार होटल से लेकर ओयो रूम्स या फिर हॉस्टल्स भी अवेलेबल मिलेंगे, जो कि आप मसूरी के किसी भी एरिया में ले सकते हैं। 2 ऐसी लोकेशन जहाँ पे मसूरी के होटल्स आपको लेने चाहिए वो है सबसे पहली मसूरी की माल रोड और उसके आसपास का एरिया, या फिर मसूरी का मसूरी लेक और उसके आसपास का एरिया। अगर आप रात को माल रोड पे गेड़ी मारना चाहते हैं तो आपको मसूरी के माल रोड के पास ही होटल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मसूरी के ट्रैफिक में परेशान होने से बचना चाहते हैं तो आप मसूरी से 5 किलोमीटर दूर उसके लेक के आसपास होटल ले, जिससे आप मसूरी के ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे और सारी अट्रैक्शन आसानी से घूम पाएंगे। मसूरी के कुछ फेमस 5 स्टार होटल्स के नाम है, सबसे पहला JW मैरियट और मसूरी का JP रेजिडेंसी मैनर मसूरी में। और ये 5 स्टार होटल आपको 5,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए पर नाइट तक में मसूरी में होटल रूम प्रोवाइड करते हैं। मसूरी का एक एवरेज होटल रूम जो कि एक एवरेज बजट वालों के लिए सबसे बढ़िया रहता है वो आपको मिल सकता है 1500 रूपए से लेकर 3500 रूपए पर नाइट में। ऐसे ही मसूरी के एक बहुत ही बढ़िया होटल मैंने विजिट किया जो कि था मसूरी लेक के पास। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने मसूरी के होटल और मैं आपको बताऊं मसूरी में मैं आया हूं वीकेंड पे और वीकेंड पे भैया जब मैं मसूरी ऊपर चढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा मतलब मैंने को देखा कि ट्रैफिक था और स्कूटी हो चाहे गाड़ी हो चाहे जैसे भी हो मतलब लोग बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब मसूरी एकदम बिल्कुल टूरिस्टिक हब बन चुका है और मैं जिस होटल में हूँ वो है MNP होटल। ये इसकी एंट्री है। ये एक्चुअली ना मैंने जो होटल लिया है ये जो है मसूरी से थोड़ी सी नीचे है, मतलब यहाँ से 20 मिनट बाद है मसूरी, मेन मसूरी की जो मेन माल रोड है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो मेन माल रोड में ना बहुत ट्रैफिक होता है यार। मसूरी में घुसने के बाद वहाँ पे होटल तक पहुंचने में आधा पौना घंटा लग जाता है। मतलब ये मुझे थोड़ा तरीका ठीक लगा। अंदर चलता हूँ, आपको अपना होटल MNP होटल दिखाता हूँ कैसा है और हमारा रूम कैसा है। तो गाइज अपना होटल में हम आ गए हैं और 2 मिनट लग रहे हैं जरा रूम इनको रेडी करने में, तो इसलिए मैं थोड़ा रिसेप्शन पे वेट कर रहा हूँ। आपको रिसेप्शन के बारे में बता दो भाई, मतलब होटल जैसा बाहर से लग रहा था, रिसेप्शन में अंदर आते लग रहा है कुछ चीज है। एंड मैंने सुना है यहाँ पे रूफ टॉप में सिटिंग्स भी है, तो आपको वो वाला व्यू भी दिखाऊंगा। रात का भी हो जाएगा, दिन का भी हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज जब तक मैं रूम के लिए वेट कर रहा हूँ मेरे को सबसे जबरदस्त चीज लगी भाई इनकी वेलकम ड्रिंक। मैंने अभी यहाँ पे वेट ही कर रहा था तो मेरे लिए वेलकम ड्रिंक लेकर आया। मैं अकेला और मेरे लिए 2 वेलकम ड्रिंक आई है। आई डोंट नो कौन सा मॉकटेल है बट इट लुक्स सो अमेजिंग, इट लुक्स सो यमी। बीच में मुझे ब्लू लगून
लग रहा है। देन ऊपर इन्होंने मिंट का एक पत्ता डाल रखा है विद आइस, एंड नीचे आई थिंक बनाना पल्प या फिर मैंगो पल्प है। आई एम श्योर ये बहुत बढ़िया होगा। ये मेरे लिए वेलकम ड्रिंक नहीं है, इट्स अ मॉकटेल फॉर मी। मेरे को तो मन कर रहा है रूम में लेके चले जाओ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। अंदर आते ही इट्स एन इंप्रेसिव सर्विस, दैट्स फॉर श्योर। तो गाइस अपनी जो इनकी टॉप कैटेगरी रूम है जो फैमिली सूट है, तो फैमिली सूट देखते हैं कैसा है एंड देन विल डिसाइड विच इज द बेस्ट। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे होटल का। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है इनका। रात को मैंने आपको दिखाया ही था कैसा है, लेकिन सुबह उठने के बाद यहाँ का जो व्यू है ना मसूरी के जो पहाड़ों का, क्वीन ऑफ माउंटेन इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे देखकर बैठकर पता चल रहा है, और ऐसे नजारे में बैठ के नाश्ता करने का मजा ही कुछ और है। नाश्ते में वैसे तो बुफे लगा था, बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन हमने अपना ब्रेड बटर टोस्ट, चाय और आलू का पराठा लिया है। जल्दी से नाश्ता करके चलते हैं और मसूरी घूमना शुरू करते हैं। लेट्स गो। मसूरी का ये होटल हमने एक पैकेज के थ्रू बुक किया था, और ये पैकेज हमने बुक किया था ज्ञानरचना टूर्स.com से। जी हाँ, ज्ञानरचना आपको मसूरी और देहरादून के अलग अलग पैकेजेस प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको वह होटल, फूड और ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड देती है। इस वेबसाइट की सर्विस हमें इतनी पसंद आई कि हमने यहाँ का मसूरी ट्रिप बुक किया, और इसीलिए हम आपको ये वेबसाइट रिकमेंड कर रहे हैं। इस वेबसाइट का बुकिंग लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे क्लिक करके यहाँ पे मसूरी या फिर कहीं और का भी पैकेज बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मसूरी में ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा। अगर आप मसूरी बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो दिल्ली से आने और जाने की आपकी देहरादून की टिकट पड़ सकती है 4 से 5 हजार रूपए की। अगर आप बाय ट्रेन देहरादून आते हैं और फिर बस से मसूरी तक आते हैं, तो मसूरी में आने और जाने की ट्रेन की टिकट आपको 1000 से 1800 रूपए तक की पड़ेगी, और अगर आप बाय बस आते हैं तो बस की टिकट आपको पड़ेगी आने और जाने की तकरीबन 1200 रूपए की। मसूरी में हमारे आइटनरी के हिसाब से आपको 2 नाइट्स का स्टे लेना पड़ेगा। अगर आप लग्जरी होटल बुक करते हैं तो आपके 18 से 20 हजार रूपए लगेंगे, और अगर आप एक मिड रेंज होटल बुक करते हैं तो आपके लग सकते हैं 2400 रूपए। तो अट्रैक्शन घूमने का पैसा आपका मसूरी में लग सकता है तकरीबन 2000 रूपए का। अगर आप मसूरी में कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स आप करना चाहते हैं तो आपको अच्छे महंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स और सस्ते स्पोर्ट्स भी मिलेंगे, जिसमें कि आपका खर्चा होगा तकरीबन 2000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का। मसूरी में 3 से 4 दिन में आपके खाने का खर्चा पड़ सकता है 2500 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का। इस हिसाब से अगर आप मसूरी का एक लग्जरी ट्रिप बनाना चाहते हैं तो वो आपका 35 से 40 हजार रूपए में बनेगा, और एक मिड रेंज इनएक्सपेंसिव ट्रिप आपका मसूरी का बन सकता है 10 से 11 हजार रूपए में। तो ये थी मसूरी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल रह गया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी के साथ साथ मसूरी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, यहाँ तक कि इंडिया की हर सिटी और वर्ल्ड की काफी सारी सिटीज की कंप्लीट ट्रैवल गाइड हमने इकट्ठी करके अपनी ऐप में डाल दी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां जाके लें किसी भी जगह की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। So it was very nice to be with you again. Be well. Namaste.